दोस्तों, आज जो तस्वीर और वीडियो सामने आ रही है उन पर पूरे देश में चर्चा होनी चाहिए, लेकिन हो क्या रहा है? कुछ लोग बहस इस बात पर कर रहे हैं कि जो वीडियो में हरा झंडा है वो पाकिस्तान का है या मुस्लिम लीग का। अब सवाल यह है कि आम आदमी को का क्या दिखाई दे रहा है? जरा इस वीडियो को एक बार देख लीजिए। वीडियो देखने के बाद कई लोगों को दिखाई दे रहा होगा कि हरा झंडा लेकर लोग फहरा रहे हैं, उसमें सफेद चांद सितारे जैसी पहचान है और उसके बीच में हमारा तिरंगा है। लेकिन उस तिरंगे में अशोक चक्र तक नहीं दिखाई दे रहा है दोस्तों, और यही है आज का सबसे बड़ा सवाल। क्या हमारे राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान अब सिर्फ किताबों और भाषणों तक सीमित रह गया है? वैसे तो केरल को 100% लिटरेसी वाला राज्य कहा जाता है और पूरे देश के सामने 100% लिटरेसी मॉडल की तरह पेश भी किया जाता है, लेकिन वहीं संविधान के पन्ने को जलाने की भी घटनाएं होती है केरल में। और ये सभी घटना केरल में ही क्यों होता है 100% लिटरेसी होने के बाद? मतलब इन लोगों का जो पढ़ाई का तरीका है या पढ़ने का जो कुंजी है वो अलग है क्या? ये राष्ट्र विरोधी पढ़ाई पढ़ते हैं क्या? ये तिरंगा में अशोक चक्र लगाना भूल जाते हैं, संविधान को जलाते हैं, खुले मन से भारत विरोधी बयान ये लोग देते हैं और तथाकथित सेकुलर गैंग चुप बैठा रहता है। ये सब देखने के बाद भी हाल ही में जब चंद्रशेखर आजाद और भगत सिंह जैसे महान क्रांतिकारी हस्तियों की तस्वीर के साथ अपमान किया गया और उसकी खबर जब सामने आई, तब भी वही सन्नाटा दिखाई दिया है। ना कोई बड़ा पत्रकार बोला, ना कोई बड़ा यूट्यूबर और ना ही तथाकथित बुद्धिजीवी सामने आकर कुछ बोल पाए। मेरा सवाल है, ये चुप्पी क्यों? ये चुप्पी इसलिए है दोस्तों क्योंकि यह घटना किसी बीजेपी शासित राज्य में नहीं हुआ, क्योंकि यह विरोध किसी हिंदू संगठन द्वारा नहीं किया गया है, इसलिए ये लोग चुप हैं। और क्योंकि इसमें एक विशेष समुदाय के लोग दिखाई दे रहे हैं, मुस्लिम कम्युनिटी के, इसलिए ये चुप है, क्योंकि इनको पता है कि अगर आवाज उठाएंगे तो वोट बैंक भी कर जाएगा। अगर यही घटना किसी सनातनी संगठन से जुड़ा होता, अगर किसी हिंदू संगठन ने ऐसा किया होता, तो आज टीवी डिबेट में लोकतंत्र खतरे में होता। आज तक से लेकर न्यूज 24 तक एक ही स्लोगन चलता कि हिंदू संगठन के द्वारा देश का हुआ अपमान, क्रांतिकारियों का अपमान किया गया, लोकतंत्र खतरे में, ऐसा सब स्लोगन चलता। कट्टरता बढ़ गया होता देश में, देश असहिष्णु हो गया होता, बड़े बड़े भाषण दे रहे होते टीवी पे नेता। लेकिन आज क्या है, पूरा नैरेटिव ही बदल दिया गया। अब बात उन लोगों की करेंगे जो हर समय जय भीम, भगत सिंह की विचारधारा का हूं मैं, गौतम बुद्ध के विचारधारा का हूं, अंबेडकर की बातें करते हैं। उन लोगों पे भी आज मैं सवाल पूछूंगा। सोशल मीडिया पर क्रांति की बातें करने वाले, सनातन पर सवाल उठाने वाले, हर मुद्दे पर हिंदू धर्म को घेरने वाले लोग आखिर अब कहां हैं? मुंह में दही जम गया है उन लोगों का क्या? या फिर अब उनके मोबाइल का जो है स्क्रीन काम, टच स्क्रीन काम नहीं कर रहा, ना कुछ लिख पा रहे हैं ना बोल पा रहे हैं। मैं बोल रहा हूं खुलकर कि अगर आप सच में भगत सिंह को मानते हैं, अगर आप सच में चंद्रशेखर आजाद को अपना आदर्श बताते हैं, तो उनकी तस्वीर का अपमान होने पर आपकी आवाज क्यों नहीं निकलती? या फिर आपकी क्रांति सिर्फ तब जागती है जब निशाने पर हिंदू धर्म होता है, जब निशाने पर कोई सनातनी हो, तब आपकी आवाज निकलती है। भगत सिंह को पढ़े बिना सिर्फ मैं नास्तिक क्यों हूं का नाम लेकर उन्हें अपना आइकॉन बना लेने वाले यूथ, आसान है ये बोलना कि भगत सिंह हमारे आइकॉन है, लेकिन उनका राष्ट्रवाद, उनके बलिदान और भारत के प्रति उनका समर्पण पढ़कर और उन पर बात करना शायद इन लोगों की असुविधाजनक लगता है। इन लोगों को असुविधाजनक लगता है ये बात, और वो इसलिए क्योंकि ये सारी चीजें जो भगत सिंह की है वो उनके विचारधारा में फिट नहीं बैठती, क्योंकि भगत सिंह राष्ट्रवादी, ये लोग राष्ट्र विरोधी।
कैसे फिट बैठेंगे भगत सिंह? इसलिए ये लोग अपमान करते हैं भगत सिंह का। और सबसे मजेदार बात दोस्तों, जो लोग खुद को सबसे बड़ा लेफ्टिस्ट कह रहे थे, प्रगतिशील और बुद्धिजीवी बताते हैं, वही आज इस मुद्दे पर पूरी तरह से खामोश है। बड़े बड़े नाम रवीश कुमार, अजीत अंजुम, अभिसार शर्मा, जर्मन शेफर्ड ध्रुव राठी और उनकी पूरी धारा वाली गैंग, अगर यही घटना किसी बीजेपी शासित राज्य में हुआ होता ना, तो शायद आज तक 100 वीडियो बना चुके होते ये लोग। लेकिन क्योंकि मामला केरल का है, क्योंकि वहां कांग्रेस और लेफ्ट की राजनीति मजबूत है, इसलिए सब शांत है। और अंत में एक और बड़ा भ्रम मैं आज तोड़ देता हूं। बार बार कहा जाता है ना कि केरल भारत का सबसे शिक्षित राज्य है, जबकि वास्तविक आंकड़ों में कई अन्य राज्य केरल से बहुत आगे हैं। मिजोरम, मणिपुर और कई बीजेपी शासित राज्य ने भी शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर प्रदर्शन किया, लेकिन देश को सिर्फ एक ही नैरेटिव दिखाया जाता है दोस्तों, केरल मतलब प्रगतिशील मॉडल। अब फैसला आपको करना है, क्या देश में मुद्दों पर आवाज उठेगी, या फिर आवाज उठाने के लिए पहले यह देखा जाएगा कि घटना किस राज्य में हुई है और आरोपी किस समुदाय से आता है। धन्यवाद।